फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत सारे नौजवान हमारे पास आते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन को लेके, प्रीमेचर इजैकुलेशन को लेके। अब ये टॉपिक बात करना है कि नहीं करना है, मैं बहुत सोचा और फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस पे बात करना है। ये बेहद ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि मेरे ज़्यादातर टॉपिक जो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स पे होते हैं और कुछ ज़्यादातर किडनी फेलियर पे होते हैं। तो ये जो टॉपिक पे बात करने वाले बहुत हैं मगर सही प्रॉपर बात करने वाले बहुत कम हैं। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है मगर मैं चाहता हूँ कि आप इसको सुने और देखें ताकि जो है ये हमेशा के लिए ये इश्यूज़ हमारे बॉडी से ठीक हो जाए। एक ज़माना था तकरीबन आज से 100 साल के पहले। अब उस वक्त में जो है हमारे जो दादा थे या हमारे नाना थे या दादा के वालिद साहब जो थे फादर, उनको 7 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे हुआ करते हैं। और जो है आज का जो जनरेशन है वो ख़ुद अपनी एक वाइफ को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई किस्म के मेडिसिन्स लेते हैं और जो है इसके बावजूद भी वो कमज़ोर रहते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि ये होता क्यों है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वो केमिकल होते हैं। अगर आप के बॉडी के अंदर वो केमिकल बढ़ जाए, यानी हार्मोन्स बढ़ जाए या कम हो जाए, दोनों में नुकसान होता है। अब फीमेल में और मेल में जो डिफ्रेंशिएट करता है वो भी हार्मोन ही है। ज़्यादा अगर हार्मोन बढ़ जाता है, जैसा ईस्ट्रोजन बढ़ गया, तो गर्ल्स की तरह आवाज़, गर्ल्स की तरह चाल चलन स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया तो फिर मेल के जो है जैसे बाल चेहरे पे वगैरह लड़कियों को आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता क्यों है? तो सबसे पहला जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई ना करना। यानी हमारे लिवर कैसा टॉक्सिफाई हो जाता है? बहुत ज़्यादा नॉनवेज का इस्तेमाल, तेल की चीज़ों का इस्तेमाल, बाहर की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल और जो भी प्रोसेस्ड फूड है उसका इस्तेमाल, जंक फूड का इस्तेमाल, ये सारे जो चीज़ें हैं हमारे लिवर को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। ख़ासकर जो दूध की चाय पीते हैं उससे भी हमारा लिवर को नुकसान होता है। जब लिवर खुद जो है डिटॉक्सिफाई हो गया तो हमारे ब्लड्स के अंदर और हमारे जो हार्मोन्स हैं वो भी इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। अब करना क्या है कि आपको जो है अच्छी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है और अच्छे ऐसी वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर इंडोली ज़्यादा हो, जो कि डिटॉक्सिफाई करता है लिवर को, जो खासकर कैबेज के अंदर मौजूद है और ब्रोकली के अंदर मौजूद है और कासनी जो खाते हैं भाजी उसके अंदर मौजूद है। तो ये रॉ वेजिटेबल और रॉ फ्रूट्स खाने से भी जो है बहुत फ़ायदा होता है। एक प्रॉब्लम होता है अपना फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, जैसा कि डायबिटीज़ की वजह से और अच्छी नींद ना होने की वजह से, स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से भी सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है। और कुछ लोगों को फिज़िकल प्रॉब्लम्स जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से भी ये सेक्सुअल वीकनेस होती है। कोई टेंशन ज़्यादा ले लिया, कभी हर वक्त एंजाइटी और टेंशन में रहते हैं, तो भी क्या होता है, हमारे सेक्सुअल डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना। टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी को। अगर मर्द रहना है तो टेस्टोस्टेरोन ज़रूरी है। तो टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करने वाले हर्बल दवाएं मौजूद हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया? हाँ, टेस्ट के ज़रिए से पता चल सकता है, ब्लड टेस्ट के ज़रिए से। इसके अलावा अगर सिम्टमेटिक आप देखोगे, कभी भी जो है कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ड्राई स्किन, ओबेसिटी, कभी भी थकावट और बार बार पेशाब को जाना, क्योंकि ये जो लोग शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शुगर ही हो या शुगर कंटेन चीज़ें हों, जैसे कुछ लोग सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, तो भी ये सेक्सुअल वीकनेस बढ़ जाती है। इसी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो लोगों को ऑलवेज सेक्सुअल लॉस रहता है,
क्योंकि उनके बॉडी के अंदर, उनके ब्लड के अंदर शुगर बढ़ के रहता है और इंसुलिन कम हो जाता है। खैर, ये सारी चीज़ें आपको पता भी है। मैं आपको जो है एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं, दवाएं जो स्टेरॉयड लेते हैं, इससे भी जो है बहुत से सेक्सुअल डिस्फंक्शन का इश्यूज होता है। और जो लोग ज़्यादातर प्लास्टिक से रखी हुई चीज़ें, जो घर के अंदर प्लास्टिक में जो बनी हुई चीज़ें, रखी हुई चीज़ें, या फ्रिज के अंदर 2-3 दिन से रखी हुई चीज़ों का जो इस्तेमाल करते हैं, उससे भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है। तो ये बहुत सारे कॉजेस हैं। अब मैं आपको जो है सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ। पहली बात जो है ना, कपिंग करें। कपिंग से ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारे बॉडी से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये हमारे जो है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जो कि हिजामा करने से और कपिंग करने से या वॉकिंग और एक्सरसाइज करने से भी हमारी बॉडी से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फॉर्मेशन होती है, जो कि एंटी कोगुलेंट का काम करता है, ब्लॉकेजेस को ओपन का काम करता है। योगा करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, कुछ तो करें। वो कहते हैं ना, कुछ तो कर, कुछ ना करना बड़ी खराबी है। कामयाबी कोई और शे नहीं, काम करना ही कामयाबी है। आप बैठे हैं सुबह शाम मोबाइल में देख के, एकदम स्ट्रेस टेंशन बढ़ गया, अब फिर बीवी के पास जाते हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। तो पहली बात यह है कि हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अच्छी नींद होना ज़रूरी है, अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना ज़रूरी है, और ऐसे वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें जिसके अंदर जो है मतलब कैबेज का इस्तेमाल, कासनी का इस्तेमाल, और जो है बहुत सारे हमारे पास हर्ब्स होते हैं, यूनानी के अंदर भी मोस्टली है और सारी चीज़ें हैं। खैर, मैं आपको मेडिसिन्स के बारे में नहीं लेके जाऊंगा, प्रॉपर आप ट्रीटमेंट आप जो है करें अगर वाकई करना चाहते हैं, क्योंकि सलाजीत भी बहुत अच्छा काम करता है, मोस्टली है, और भी जो है दवाएं हैं। मगर मैं दवाओं के बारे में अब बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो शॉर्ट में ये है कि अगर डिप्रेशन और एंजाइटी है तो उसका इलाज करें। आप घर पे बैठे रहते हैं ज़्यादा तो वॉकिंग करें। ओबेस हैं तो वज़न को कम करें। शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो शुगर को जो है कम करें, ना खाएं, बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि शुगर जो है नुकसान करता है। तो धीरे धीरे इससे हमारी बॉडी के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ेगा। हाँ, यूनानी के अंदर प्रॉपर अगर इलाज करना चाहते हैं टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, अपने सेमेन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, स्पर्म को जो है बढ़ाने के लिए, मैंने एक्चुअली जो एमडी किया है वो ओलिगोस्पर्मिया पे ही किया है, यानी लो स्पर्म काउंट पे किया है। तो मेरा टॉपिक ये 3 इयर्स का यही रहा कि जो है हमारे जो है स्पर्म्स कैसे डेवलप होते हैं और कैसे बढ़ते हैं। तो कुछ लोग जल्दी में उल्टे सीधे दवाएं, रॉन्ग दवाएं खाते हैं, मतलब वो डब्बे के ऊपर चले जाते हैं कि बहुत जितनी गंदी फोटो रहेगी ऊपर, उनको लगता है कि उतना ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा।